morning, dear children. Today we are going to study chapter number 2, class 7, English. The chapter name is A Gift of Chapels. Before we start the chapter, we read the summary of the chapter. मृदु is a young girl growing up in Madras, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं. वो भी तो अपनी तापी, उसकी दादी और उसके ताता दादा के साथ रहती थी. एक दोपहर में उसकी दादी ने उसे अपनी रुक्कू मनी जो आंटी थी उसके घर लेके गई ताकि वो उनके कज़न ब्रदर एंड सिस्टर्स लाली, रवि और मीना से मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट हैपेंड इन द aunt's house. A gift of chapels. A smileless रुकुमनी threw open the door. मुस्कुराते हुए उसकी जो आंट थी उन्होंने दरवाज़ा खोला. रवि, मीना rushed out and रवि pulled मृदु into the house. रवि ने दौड़कर दोनों बहन भाई बाहर आए और रवि ने जल्दी से मृदु का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. उसने कहा, मृदु ने कहा रुको तो, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो पहले. शी लेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने बड़े से जो काले कलर के चप्पल थे उनके बाजू में अपने चप्पल उतारे. अब वो चप्पल जो थे एक्चुअली बहुत डस्ट से भरे हुए थे और क्लियरली उसके जो पैरों में जैसे अपनी पुरानी चप्पल्स हो जाती है ना जब अपन पहनते हैं तो उसमें पैरों के निशान बने हुए होते हैं. दैट्स लाइक उन चप्पलों में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे जो बिल्कुल अलग अलग समझ में आ रहे थे. और ये भी लग रहे थे कि जो स्क्रॉनी मतलब पतली, जो उसकी टोज थी जो बड़ी वाली वो बहुत पतली थी और बने हुए निशान अलग समझ में आ रहे थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. इससे पहले कि मृदु सोचती कि ये चप्पल किसकी थी या कुछ और उसके दिमाग में क्वेश्चन आता, उससे पहले ही रवि ने उसे जोर से ड्रैग्ड करते हुए पीछे के बैकयार्ड के गार्डन में लेकर गया. बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बुश, एक घनी सी कड़वी जो बेरी होती है उसकी बुश मतलब झाड़ी थी, उसके पीछे उसे लेकर गया. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड. एक गंदी सी फुटबॉल थी पुरानी सी जो कि पूरी रेत से भरी हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उसमें एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था. लैपिंग अ मिल्क अ कोकोनट हाफ शेल, जैसे नारियल का आधा वो होता है ना उसका कवर, उस पे वो आधे वाले नारियल के उसमें वो दूध पी रही थी. वी फाउंड एन आउटसाइड in the gate in this morning. He was mewing and mewing. Poor thing said मीना ने कहा कि हमें ये जो किटन है ये सुबह सुबह गेट के बाहर मिली. वो बस म्याऊं म्याऊं करे जा रही थी तो हमने उसे लाकर यहाँ रख दिया. ये देखिए, ये फुटबॉल में छोटी सी किटन बैठी हुई है जो मिल्क पी रही है नारियल के खोपड़े में. मीना कहती है इट्स अ सीक्रेट, ये बहुत सीक्रेट है. हमारी जो अम्मा है वो कहती है पार्टी विल लीव फॉर पदू ममाज हाउस. अगर हमारी जो मम्मा है वो कहती हैं कि अगर उन्होंने देख लिया कि हमारे पास एक छोटी सी बिल्ली है वो हमें छोड़कर हमारी पुदू ममाज हाउस दादी के घर वापस चली जाएंगी. पीपल ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड ऑफ एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. हमें बड़े लोग कहते हैं कि हमेशा जानवरों के प्रति काइंड होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा हम करते हैं तो वो हमें चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि ने कहा ऐसा बोलते हैं कि इसे डर्टी क्रिएचर को, डर्टी गंदे से जानवर को हमसे दूर रखो. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. अब उसने कहा तुम्हें पता है मम्मी के किचन से एक छोटी सी ग्लास में दूध लाना कितना कठिन काम था मेरे लिए. पार्टी सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. दादी ने मेरे हाथ में ये दूध का ग्लास अभी देखा तो फिर मैंने उनसे कह दिया कि आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मैं बहुत भूख लगी थी तो ये दूध पीना चाहता था. बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. लेकिन जिस नज़रिए से वो मुझे घूर के देख रही थी मुझे लगा कि मुझ पर उन्हें शक हो गया है, तो मैंने आधे से ज़्यादा दूध पी लिया ताकि उनका शक मुझ में से दूर हो जाए. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. अब
जब मैं पी रहा था तो वो बिल्कुल मेरे पास ही खड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि मैं पूरा दूध पी लूँ और वो ग्लास वापस लेकर चले जाए। पार्टी पार्टी आई वॉश्ड इट माई सेल्फ, मैंने उनसे कहा दादी दादी रहने दो, मैं इसे खुद धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशान करूँ। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल, मैंने आधा उस दूध को बचाया, जल्दी से इस गार्डन में आया और कोकोनट शेल में उस आधे बचे हुए दूध को डाला और जल्दी से रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उन्हें और कोई शक होता मैंने उस ग्लास को किचन में वापस धोकर रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम महेंद्रन को खाना खिला सके। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु ने पूछा महेंद्रन, क्या इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है। इट वॉज रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, अरे ये तो बिल्कुल किसी इंसान का नाम की तरह लगता है, ये किसी किटी का नाम, जो पेट किटी है उसका नाम तो लगता ही नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनई, आप उसका पूरा नाम उन्होंने रखा था महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनई, एमपी पोनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, तुम्हें अगर शॉर्ट में एमपी पोनई आप बुला सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये जो बिल्ली है ना, ये बिल्ली की बहुत अच्छी नस्ल, अच्छी प्रजाति में से एक है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो, लाइक अ लॉयंस मेन, ऐसा लगता है कि जो लॉयन के सामने का हिस्सा होता है वैसे इसके बाल हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज, क्या तुम्हें पता है कि जो पल्लव राजा हुआ करते थे प्राचीन जमाने के, उनकी जो एम्बलम था, एम्बलम मतलब राष्ट्रीय चिन्ह जो था वो क्या था, लॉयन था। डोंट यू, ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने बहुत सस्पिशियस तरीके से मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल, मृदु बहुत ही चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ देख रही थी और कुछ असमंजस में थी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, जब वो अजीब सी अमेज्ड नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी तो उसने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं जोक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इससे तो एक बात क्लियर हो गई कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। ही सेड टू मिस्टीरियसली, उसने मिस्टीरियसली ताजुब से उससे पूछा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ स्टैच्यू ऑफ हिज तथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब जब हमारी पूरी क्लास गई थी महाबलीपुरम घूमने के लिए तो मैं पूरे टाइम दादाजी 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 कहकर घूम रही थी एक स्टैचू की तरह, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, जो महेंद्रन है ना ये उन्हीं पूर्वजों की, वो जो पूर्वज में जो कैट थी वो उन्हीं पूर्वजों में से एक है, मतलब ये जो कैट है ये उन्हीं पूर्वजों में से, उसी परिवार में से ताल्लुक़ रखती है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, अगर हम साइंटिफिकली की बात करें तो ये जो इसकी प्रजाति है जो लॉयन होता है उसी की प्रजाति में से एक है। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लव लॉयन थे, जो पल्लव डायनेस्टी के राष्ट्रीय चिन्ह में जो उसमें लॉयन का लगा होता था, सेम उसी की प्रजाति से ये कैट ताल्लुक़ रखती है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बैरी बुश, रवि जो था दौड़ते हुए उस बिटर बैरी बुश के पीछे गया। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग, दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम, मतलब ये जो कैट थी महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये उसी की ही प्रजाति में से एक है। ये हमारी बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही अनमोल है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूँ, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट, और जो एंशियंट इजिप्ट था उसमें भी
कैट की पूजा की जाती थी जो इसी प्रजाति की हुआ करती थी। He loved the sound of his own voice. उसे उसकी खुद की वॉइस का साउंड बड़ा अच्छा लग रहा था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लोग, मीना और मृदु जो थे वो अपनी खुद की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था और वो मतलब बड़ा खुश था कि मुझे इतना सब कुछ पता है, और एक दूसरे को मीना और मृदु देख रहे थे। What does the that have to do with anything? मृदु demanded. अब मृदु ने कहा ये सब किस लिए, क्यों? I am telling you this cat is descended. मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है, ये जो कैट है, वो इजिप्शियन जो कैट गॉड है, नो गॉडेस जो मतलब इजिप्शियन कैट गॉड है, बेस्टेड, या दैट इज इट, ये उन्हीं की प्रजाति में से एक है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट दैट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवअवे ऑन इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। एक बार पल्लवा की शिप जब उधर से आ रही थी तो उन्हीं डिसेंडेंट, उन्हीं यानी पूर्वजों में से जो एक बिल्ली थी वो स्टावअवे मतलब चुपचाप से शिप में छुप गई थी, छुप जाना। अब ये उन्हीं डिसेंडेंट कैट में से एक है जो महाबलीपुरम ऋषि कैट भी थी। महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट आई थी ये उन्हीं के परिवार में से, प्रजाति में से है, जिसके डिसेंडेंट जो थे कि ये जो हमारी रवि फ्लोरिस्ड एज ट्विग एट महेंद्रन MP पोनई हर वूप एक ही शिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। वो बड़ा प्लीज्ड था, बहुत ही खुश था कि ये प्रजाति की जो बिल्ली है ये उसके पास आई है, ये उसने उसे ढूंढा है, और बहुत गर्व महसूस कर रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. महेंद्रन बस इधर उधर देख रही थी और जो कोकोनट का शेल था जिसमें वो दूध पी रही थी उसके किनारों में अपने पंजों से कुछ रगड़ रही थी। बट द वर्स देन रवीज ऑफुल वॉप एक वॉज स्क्रीच। लेकिन ये जो अजीब सी आवाज़ थी ये आई रही थी। ये लोग अब घर पर बैठे हुए थे जब विंडो से अजीब सी आवाज़ आ रही थी फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज शटर्ड MP पोनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। मृदु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अनयूजुअल चीज़ हो रही है, देखकर आते हैं कहीं MP पोनई घबरा तो नहीं गई है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड। अब जो MP पोनई थी थोड़ी घबराई हुई थी, भी उछट के थोड़ा सा वो आगे की तरफ भागी जहाँ पे बैम्बो ट्रे रखा हुआ था और वहाँ पे बहुत सारी रेड चिलीज दैट हैव बीन सेंट आउट टू ड्राई। जो उसकी मम्मी ने लाल जो मिर्ची होती है सुखाने के लिए रखी थी वो उसके पास चली गई। ट्राइंग टू हाइड मैनी एट इट, और उसमें अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत सारी ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। उसने बहुत सारी मिर्ची को अपने ऊपर डाल रखा था और उसमें वो छुपने का प्रयास कर रही थी। मियाऊ ही होल्ड माइजरेबली, बड़े दया की भावना से वो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकाल रही थी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो जो सूखी मिर्ची के ऊपर जब चलते हैं तो अजीब सी आवाज़ आती है ना चढ़ चढ़ की, वैसी आवाज़ आई रही थी। वट इज दैट नॉइस सेड मृदु। मृदु ने कहा ये अजीब सी आवाज़ क्यों आ रही है। दैट लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि। रवि ने कहा अरे ये हमारी महेंद्रन नहीं है, ये जो लल्ली है वो जो वायलिन बजाना सीख रही है। ये अजीब सी जो आवाज़ आ रही है वो वायलिन बजा रही होगी, उसको आता वाता तो कुछ है नहीं। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज ऑन अ प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विसिल ऑन एंड ऑन। और जैसे कि जो उसका मास्टर है प्ले म्यूज़िक मास्टर, जब वो भी बजाते हैं तो वह जैसे ट्रेन की विसिंग की आवाज़ आती है चले जा रही है, वैसे ही वो अजीब सी गंदी सी आवाज़ निकाल रही है और उसे आता नहीं है। वाइल लली इज़ ऑल द टाइम डेजलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और कम्प्लीटली सीखने का प्रयास कर रही है लेकिन उसको बन नहीं रहा है। ये अजीब सी आवाज़ लल्ली ही निकाल रही है, ऐसा उन्होंने कहा। So dear children, here we have comprehension check and some questions and part 2 started. So enough for today. Part 2 I will explain in my next video. Thank you.